तो गाइस मैं फारिस मैं मोहम्मद असलम। मैं असद याकूब। मैं अहमदुल्ला। आप देख रहे हैं अपना और हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर सब ठीक है तो ये बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल डिविक एक्सप्लेन्स बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। तो एक वीडियो में लोग सब ने शिकवा गिला किया था कि पाकिस्तानी जो है ना वो इस पर बलूचिस्तान के मुद्दे पर बात नहीं करते। तो हम आप जो भी बलूचिस्तान पर वीडियो करेंगे उस पर एक्शन करेंगे और हम भरपूर अपना जो है राय का इजहार करेंगे। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आप सबकी भारी डिमांड के बाद आखिरकार दिव्य कुमार भाई जो हैं हमारे चैनल पर आ गए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करिए। स्वागत है दिव्य भाई आपका। ये शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि भाई इतने दिनों से गायब थे आप, बड़ी डिमांड आ रही थी आपकी। सब कुछ सेटलमेंट हो गया ना? सुरक्षित तो हैं, सकुशल तो हैं? सुरक्षित हैं, बस सेटलमेंट तकरीबन आप समझेंगे 99% हो गया। अब 1% तो वो फिर चलता ही रहता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एडजस्ट हो, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं, वो आदत लगना बाकी है। हम्म। तो पाकिस्तान से अब पूरी तरह कट ऑफ हो गया, मतलब अब कुछ भी नहीं रहा आपका वहां पर? जी नहीं। मतलब अब पाकिस्तान से आपने मुक्ति पा ली आखिरकार? हाँ। अच्छा चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी कौमें हैं पाकिस्तान के भीतर जो मुक्ति नहीं पा रही हैं, और उनमें से एक जो है वो बलूचिस्तान बलोच कौम है। आपको पता ही होगा कि भाई इस्लामाबाद में डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो पूरे आई हुई हैं, धरना दे रही हैं, और उनकी बस एक ही डिमांड है कि भैया जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनकी जानकारी दे दो कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं। जिंदा हैं तो भाई केस करो, कोर्ट में लेकर आओ, सामने तो लाओ। कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मौजूदा एक तरह से मैं कहूँ कि आंदोलन जो पहुँच गया है इस्लामाबाद तक, पहले तक तो ये सीमित था कि भाई उधर ही हो रहा है बलूचिस्तान में, अब ये इस्लामाबाद में पहुँच गया है। पूरे दुनिया की मीडिया की नज़रें इस पर। तो आप इस आंदोलन को किस तौर पे देख रहे हैं? क्या ये बहुत स्ट्रांग आंदोलन मान रहे हैं आप? ये आंदोलन ये स्ट्रॉन्ग मैं इस लिहाज से मांग रहा हूँ कि एक तो देखें इसमें लेडीज ज्यादा है, ठीक है। जिन जिन प्रोटेस्ट्स में या जिन आप कह लें कि चेंजेस में वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। उनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस, एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है दुनिया की नज़र में, लोगों की नज़र में, जिनका उस प्रोटेस्ट से ताल्लुक नहीं है, उनकी नज़र में बहुत वैल्यू होती है। दूसरा, काफ़ी टाइम से चल रहा है। दूसरा, इन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज़ मेंटेन की है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। चाहे कुछ भी हो तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये एक आपके वो स्टैंडर्ड्स को सेट कर देती है। और ज़ाहिर-सी बात है, इस्लामाबाद है तो फिर दुनिया की मीडिया भी कवर करती है, एम्बेसी सारी इधर है। उनको भी नज़र तो आता ही है, तो वो भी रिपोर्टिंग तो होती है, रिपोर्टिंग बैक तो होती है। तो अभी अगर हम देखें कि जिस तरह से दुनिया भर की मीडिया की नज़रें हैं, कवरेज मिल रही है, इंडिया से भी कवरेज मिल रही है, कल को जो डॉक्टर महरंग बलूच हैं उनकी जो डिमांड है, या बलूचिस्तान के बाकी लोगों की जो डिमांड, मैं वहाँ पे कई लोगों की बातें सुन रहा हूँ, ट्विटर पे चीज़ें लगातार आ रही हैं, और मुझे उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि वो उनकी बातों से झलकता है कि वो मानते नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं कि हम बलूच हैं और पाकिस्तान ऐसा हमारे साथ कर रहा है। ये 99%, वो चाहे बच्चे बोल रहे हों, बुजुर्ग बोल रहे हों, जवान बोल रहे हों, कोई भी हो, महिला बोल रही हो, ये वाली जो फीलिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फीलिंग पाकिस्तान के जो पावर एलीट है उनको पता है ये सारी चीजें? जी, जी सर, पावर एलीट को हर चीज़ पता होती है। उनको आम इंसान के अलावा, आम इंसान से छुपाते हैं, पर पावर एलीट को हर चीज़ पता है। उनसे छुपी भी कुछ भी चीज़ नहीं है, दुनिया की, सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर की नहीं। देखिए, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से शुरू हुए कि नवंबर में एक कोई लड़के को गिरफ्तार किया गया था मिलिटेंसी के केस में, कि ये भाई मिलिटेंसीज़ को, जो मिलिटेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करता है, असिस्टेंस देता है, लॉजिस्टिकल जो भी होती हैं। तो उसको कोर्ट में पेश भी किया गया था। कोर्ट ने रिमांड दिया था 10 या 12 दिन का। लेकिन 2 या 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली और बोला कि भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। रिमांड से कोई बंदा कैसे भाग सकता है? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो वहाँ से ये सारा फिर शुरू हुआ, क्योंकि अब ये पहले बलूचिस्तान के अंदर ही हो रहा था। 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते, फिर वहाँ पर कुछ
जाहिर सी बात है उधर मीडिया ना कवर करने जाता है ना जाने दिया जाता है, दोनों चीज हैं, क्योंकि कोई जाना भी नहीं चाहता। मैं कहता हूँ परमिशन हो तो कोई जाना भी नहीं चाहता। तो ये फिर इन्होंने बोला कि हम मार्च करेंगे, नॉन वायलेंट मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये फिर सब निकले इस्लामाबाद की तरफ। तो अब ये है कि देखिए इसमें एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, इसकी पहली दफा बलोच प्रोटेस्ट कोई ऐसा हुआ है जो दुनिया की नजर में आया। प्रोटेस्ट अगर आपको याद हो लास्ट ईयर भी शायद यही टाइम था, नवंबर या हाँ दिसंबर का, बिल्कुल 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 जिसमें बिल्कुल। डेढ़ महीना लंबा मार्च हुआ था। वो इससे भी बड़ा था, वो प्रोटेस्ट इससे भी बड़ा था, लेकिन वो बलोचिस्तान में था तो उसको इतनी कवरेज नहीं मिली। ये कंपैरेटिवली उस प्रोटेस्ट से छोटा है और इसको कवरेज ज्यादा मिली है, क्योंकि वही बात है ना, आप पावर सेंटर के करीब आ जाते हो। जैसे आपके इंडिया में है कि कुछ भी चींटी भी मारे तो बोलते हैं चलो दिल्ली। तो ये वो वाला हिसाब किताब है, पावर सेंटर पे आपको फिर कवरेज मिलती है और दुनिया फिर बैठी होती है पावर सेंटर पे। तो वहां से ये निकलते हैं। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप देखें पहले तो बिजनेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वगैरह वो तो दुनिया को पता है। अगर जिसको नहीं भी पता तो सैटेलाइट मैप्स निकाल लो। एक बड़ी बेसिक सी होती है कि भाई रात के टाइम पे जहां पर ज्यादा रोशनी होगी वहां ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। आपको पूरा पाकिस्तान फिर भी लाइटें दिखती हैं, बलूचिस्तान पूरा अंधेरा। अगर आप रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क के जो वो मैप्स होते हैं वो निकालने तो वो आपको पूरे पाकिस्तान में पूरा जाल बिछा हुआ है, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप इतना क्लियर है, इसमें डेटा में या कोई फाइलों में घुसने की भी जरूरत नहीं। इतना कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा फिर देखें जो इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल फिशिंग होती है, उसके बाद जो इलीगल ट्रेड ईरान से होता है। एज पर सम रिपोर्ट्स 5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं स्मगलिंग में ईरान की। मतलब उनका घर रोजगार चलता है। अब वैसे होता है उधर क्या है, पठानों की भी आबादी बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान में। बलोचों जितनी ही पठानों की है बलूचिस्तान के अंदर जाए, तो अगर पठान का फैमिली साइज लेके चलेंगे तो वो तो फिर 10-15 बंदे होते हैं एक फैमिली में। 5 लाख के हिसाब से 5 इंटू 10-15 करें तब जाके आप समझे कि कितने लोगों का पेट भरता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी बात मुझे सैयद मुजम्मिल शाह हैं उनके एक पॉडकास्ट में पता चली। उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही सैयद मुजम्मिल ने। उन्होंने कहा कि QLF हुआ था, वो शायद क्वेटा लिटरेसी फेस्ट है क्या, वो QLF कोई चीज़ है उसमें। मैं नहीं जानता, मैं हाँ हुआ होगा। अच्छा, तो उन्होंने बताया, उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक उन्होंने कहा कि QLF के दौरान 70 लाख की किताबें बलूचिस्तान में बिकी हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ बात करने गए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बाकी पाकिस्तानी तो छोड़ दीजिए, जो बलोच हैं और जो पश्तून हैं, उनके सवालों ने बड़ा हैरान किया कि कितनी नॉलेज है उनके पास और कितना वो पढ़ते हैं। जबकि बाकी उन्होंने लाहौर और इधर वालों को तो बिल्कुल पंजाबी को छोड़ दिया, बोला कि ये इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, उनको सारी चीज़ें पता है। नहीं सर, पठानों में बलोचों में पढ़ने का कल्चर बहुत ज्यादा है। भले उनके पास फॉर्मल एजुकेशन का कल्चर इतना नहीं होगा, पर जैसे पठानों में फॉर्मल एजुकेशन का कल्चर नहीं है, पर एजुकेशन का कल्चर है। नॉलेज कह लें आप आपको उसे। हाँ, नॉलेज विजडम का उनके पास पूरा कल्चर है। वो पास डाउन भी किया जाता है और वैसे वजह जब आप ऊपर से पास डाउन होता है तो आपके अंदर भी एक अर्ज पैदा हो जाती है बचपन से, देन यू कंटिन्यू ऑन योर ओन सेल्फ। और दूसरा देखें, बलोचिस्तान में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना, बहुत स्ट्रांग है बलोचों में। क्योंकि अच्छा उसकी भी एक वजह है, उसकी बैक स्टोरी है कि बलोच पीपल आइडियलाइज भगत सिंह। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है, मीडिया में भी बहुत कम बात है। बलोच पीपल आइडियलाइज भगत सिंह, तो वो फिर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी बड़ा आइडियलाइज करते हैं। और वैसी बात है, देखें रेवोल्यूशन वाली जो बात है। देखिए रेवोल्यूशन तो हर जगह आते हैं, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म, बट कम्युनिज्म की देखिए हर चीज की अपनी कुछ तो अच्छाइयां होती है ना, तो वो कुछ अच्छाइयां जो है उसमें से एक ये पढ़ना होता है। कम्युनिस्ट आपको पूरी दुनिया में झूठ बोलते हुए दिखेंगे, पर उनके पास नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। अगर सच बोलने पे आए तो उनसे ज्यादा अक्लमंद भी आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो ये कम्युनिस्टों का एक है, तो वो भगत सिंह को आइडियलाइज करते हैं। फिर एक बलूचिस्तान में एक और भी इशू है कि 37 के 38 ट्राइब्स हैं। 38 ट्राइब्स में से 31 ट्राइब्स जो हैं, दे डोंट सपोर्ट दिस आइडिया एंड दे वर्क विद द गवर्नमेंट एंड एलीट एंड डीप स्टेट और द एस्टेब्लिशमेंट। तो वो 6-7 जो वो एक
जो है ना एकता यूनिटी, वो वाली बात भी नहीं है। और फिर आप डिफरेंस देख लें, 38 अगर 37 ट्राइब्स हैं तो 31, तो आप डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। थर्डली, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले एक खबर आई थी कि मुल्तान में किसी हॉस्पिटल की छत पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं जो ये गल वीडियो रही थी। बहुत वायरल हुआ था उसका, हाँ बिल्कुल। को तो सर, मिसिंग पर्सन्स का ऐसी खबरें भी आई हैं, लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि अच्छा, ये एलिगेशन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल पे है। ये एलिगेशंस भी लगी हैं कि मिसिंग पर्सन्स की ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी होती है। तो ये लोकल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक इल्जाम नहीं लगाया इंटरनेशनल किसी इदारे ने, लोकल लेवल पे ये इल्जाम लगाया गया। और मुल्तान वाले टाइम पे भी यही हुआ था कि भाई ये मिसिंग पर्सन है, उनको बलोची आइडेंटिफाई किया गया था आखिर में, उन बॉडीज को। ये तो उस समय मुझे याद है कि ये चीज़ें बहुत वायरल हुई थी, और ये जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग वाली बात हो रही थी और ये जो तस्करी वाली बात हो रही थी, ये भी आई थी। अब देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है, अब ये तो इंटरनेशनल इदारे देखें या वहाँ की चीज़ें थे, लेकिन इन आरोपों को भी सुना जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल देखते हुए 76 ईयर से मुझे लग रहा है कि कश्मीर से भी पहले का विवाद जो है वो बलूच का है, और वो वहाँ पर जंग चल रही है, वो आज़ादी की जंग, फ्रीडम फाइटर्स हैं, लड़ रहे हैं जो पहाड़ों पर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी हथियार उठा लिए। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं उधर के ही, उनका मोहम्मद उस्मान, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो वो, उनकी बातों में, वो तो पश्तून थे, बट उनकी बातों में नाराज़गी दिख रही थी। वो बोले कि जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, जब हमारे हक दिए नहीं जाएंगे, चलो 2-4-6 महीने की बात नहीं है, ये 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन, क्या आप छोड़ते हो? अगर वो हथियार कोई उठाता है तो भाई उसके पास आपने ऑप्शन नहीं छोड़े। तो जो ये आर्म्ड मूवमेंट चल रही है, जो आर्म्ड फ्रीडम फाइटिंग का की जो मूवमेंट चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर पा रही है बलूचिस्तान के कॉज को? देखिए, अब तक इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई थी। हाँ, कर तो पा रही है क्योंकि वो चाइनीज इंस्टॉलेशंस को अटैक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाइनीज जो है वो कोई बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है ना, वो तो सेंटर की गवर्नमेंट, जो मेन रूलिंग एलीट जो भी होगी, तो उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो वो वहां पर तो डैमेज बहुत हुआ है आर्म मिलिटेंसी का। लेकिन अभी जो ये प्रोटेस्ट है ना, इसको ग्लोबल कवरेज मिली है, इससे पहले किसी को भी नहीं मिली। ठीक है, इश्यूज उठते थे, यूएन में भी बातें होती थी, वो आपको हर साल वो नजर भी आता होगा कि स्विट्जरलैंड में वो रोडों पे खड़े हुए, स्टॉल्स लगे हुए, कवरेज नहीं मिलती थी। कवरेज इस बार मिली है। अगर मैं देखें, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। देखें, कश्मीर से पुराना इशू, अब लोगों को थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई ये ब्रिटिश इंडिया में नहीं था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसके अंदर कलात स्टेट था, उसमें भी पूरा बलूचिस्तान नहीं आता था, सिर्फ एक कलात स्टेट का जो ऊपर का हिस्सा था, तो पूरा बलूचिस्तान भी नहीं था। लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है और बहुत ज्यादा हिस्सा ईरान में भी है। तो इनको ये इश्यूज भी नहीं पता। इसके अलावा देखें, अगर 77 ईयर्स में लोगों की अगर नफरत यहाँ तक पहुंच गई, हथियार उठाने पे आ गए, तो और लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं करते एज पाकिस्तानी, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 77 ईयर्स में 3 नस्लें निकल गई, चौथी पैदा हो चुकी है। प्यार मोहब्बत से तो सर किसी को भी जीता जा सकता है। मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल आप ले लेना, आप लोगों ने भी तो नॉर्थ ईस्ट के साथ यही तो किया था, पर 9 साल में बदला ना। अब 9 बहुत साल कुछ में देखे बदला। मिले, बहुत कुछ बदला, पर 9 साल में देखे क्या हुआ कि 65 साल में कभी भी हथियार वगैरह उठे, पर वो एज ए इंडियन अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते थे। और उसके पीछे काफी एजेंसीज भी थी, चाइना की थी, सीआईए थी, MI6 का भी हाथ था। वो तो 150 साल पुराना प्रोजेक्ट था इनका नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन एक बात है कि वो अपने आप को इंडिया से डिसोसिएट नहीं करता था, एक कॉमन इंसान नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि उन एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस तो नहीं हो रहे थे उनके साथ। बाकी उनके साथ इकोनॉमिकली जो किया जा रहा था कर रहे थे। 9 साल में सब बदल गया ना, डेवलपमेंट पहुंची, सब कुछ पहुंचा। जो आर्म मिलिटेंसी थी 8,500 तो सिर्फ आपके नॉर्थ ईस्ट में सरेंडर हुआ है। अब इसमें भी अप्रोच की बात है। वो देखिए, मिलिटेंसी वाले कौन होते हैं? उसी जगह के, उसी के रिहायशी, उसी जगह के रिहायशी होते हैं, मुकामी होते हैं, जो इन्हीं हरकतों से 65 साल में परेशान होकर उन्होंने हथियार उठा लिए।
अब आप उसको चाहे कुछ भी बोले, किसी ने बहका दिया, किसी ने पैसे दे दिए, एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, या अपनी सेल्फ मोटिवेशन के लिए उठ के चले गए। तो ये जो चीजें ये देखने वाली हैं। इंडिया ने क्या अप्रोच ली कि भाई हम टक्कर देंगे, लेकिन टॉप लीडरशिप को, जो नीचे के जितने लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। तो जब टक्कर दी तो वो अगले भी सरेंडर के ऊपर आए। तो बिफोर मेकिंग सम नेगोशिएशंस यू हैव टू शो योर पावर। तो पहले पावर दिखाई, फिर उसको नेगोशिएशन टेबल पे लेके रिवेलिएट किया। कितने आपके मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, और अभी तो मेरे ख्याल मिया चनू मेरे ख्याल से नाम है, दैट फीमेल एथलीट, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, गोल्ड बिल्कुल मेडल्स लेके आई है कॉमनवेल्थ में। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसका हमें पता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे चले गई। भाई नेशनल लेवल पे भी बहुत लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने डोमेस्टिक लेवल पे, अपने रीजनल लेवल पे भी बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, जिनका हमें नहीं पता चलता। 8,500 बहुत बड़ा नंबर है, कोई 8 जने थोड़ी ना सरेंडर हुए थे। 8,500 लोग सरेंडर होना बहुत बड़ी बात है, वो भी एक रीजन से। इसमें ना छत्तीसगढ़ है, ना कर्नाटका वाला वो बेल्ट है, ना आपका ऊपर ना, जम्मू कश्मीर वाली जगह है, ना इधर आंध्रा वाली भी बेल्ट है। हाँ आंध्रा वाली, आंध्रा का ये पूरा बीच वाला जो आपका नक्सली एरिया। नहीं देखिए, अब जो मुझे लग रहा है कि हमने अप्रोच एक तरह से मैं कहूँ तो डेमोक्रेटिक तरीके से और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से किया कि भाई देखो, नाराज़ हैं तो उनको मनाना चाहिए, चाहे जैसे ही मनाएं। चलिए, वो अब लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस का रिजल्ट भी दिख रहा है, चल रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा क्यों कुछ नहीं दिखा? जबकि आप बलूचिस्तान से सोना ले रहे हो, आप बलूचिस्तान से तांबा ले रहे हो, आप बलूचिस्तान से कोयला ले रहे हो, आप बलूचिस्तान से गैस ले रहे हो, उस गैस से आप पंजाब में गैस जला रहे हो, मतलब, और दे बदले में बलूचिस्तान को कुछ नहीं रहे हो। ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना सड़कें हैं, ना रेल है, ना साफ पीने का पानी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मतलब क्या पाकिस्तान जानबूझकर इनको दबा रहा है 77 ईयर से? फिर देखें, जानबूझ के दबाने का कोई रीजन या लॉजिक मिलता नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन एक हिस्ट्री में पैटर्न मिलता है कि मुश्किल काम इनसे होते नहीं, और लॉजिकल काम तो इनको करने नहीं। तो मुझे ये वो अप्रोच लगती है, क्योंकि देखें शांति बना के नेगोशिएट करना, फिर रिहेबिलिटेट करना, वो कोई आसान काम थोड़ी ना है। गोली चलाना ज्यादा आसान काम होता है। तो वो मैंने मैंने कोई वीडियो पे किसी आर्मी ऑफिसर को सुना भी था कहते हुए, ही वाज रिटायर्ड, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है ना, ठीक है, उसकी वजह से हम लोग गोली भी डिसिप्लिन से चलाते हैं। ताकत उसमें नहीं है कि गोली चला ली, ताकत उसमें कि हाथ में बंदूक होते हुए भी गोली नहीं चलाई। तो ये बात बड़ी कितनी गहरी बात है, लेकिन जिसको समझ में आए तो वो वाली बात है। अब देखें इसको, देखें मिलिटेंसी से इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो तो है ना कि जिस वक्त जिस पल्ले में दुनिया जा रही होगी वो उस हिसाब से नैरेटिव बनेगा। दुनिया को अगर फायदा है, अमेरिका, द बिग 5, ठीक है, या आप डीप स्टेट, दुनिया की डीप स्टेट जिसे कहते हैं, या कमिटी 300 को उठा लें, उनको अगर फायदा बलूचिस्तान की आजादी से, तो वो जाके बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। वो नैरेटिव पे चलते हैं, मफाद पे चलती है दुनिया, ठीक है, तो उससे इंटरनेशनल सपोर्ट इनके नहीं आना। हाँ, पर ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट को जो ग्लोबल कवरेज मिला, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जो मिलिटेंसी का इफेक्ट है वो नेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है, because they are making Pakistan look bad in front of China. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, या जो मिलिटेंसी आप कह रहे हैं, जो फ्रीडम के लिए लड़ाई चल रही है वहाँ पे, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो डिमांड करेंगे जी हम अलग हो जाएंगे, उसमें हर पाकिस्तानी ये कहता है कि जी इसमें रा की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जी है रॉ जो है वो फंडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब ISI है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और 76 ईयर से ऐसा हो रहा है, तो क्या ISI नाकाम हो गई है, या फिर ये झूठी खबर फैलाई जा रही है सिर्फ गोल सेट करने के लिए? कह रहे यार मुद्दा भटका दो उधर। सर देखें, इस बात की तो कंफर्मेशन या डिनायबिलिटी ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी एक सिंपल सी जो मेरे को बात होती है कि अगर रॉ इन्वॉल्व है, देन एज अ सॉवरेन नेशन
आप प्रूफ लेके जाएं और पूरी दुनिया के सामने इंडिया को एक्सपोज करें। मेरा तो सिंपल ही है कि भैया आप एक्सपोज करें ना, जैसे इंडिया आपके साथ करता है, आप वही कर लें उनके साथ, पाकिस्तान इंडिया के साथ कर ले। अब इंडिया जहां जहां इन्वॉल्व रहा है वहां वहां तो आजादियां तो हो गई। बांग्लादेश देख लें, फिजी है, फिजी में भी गवर्नमेंट ओवरटर्न हुई थी। आप सिक्किम देख लें, उसमें रॉ इन्वॉल्व थी। आप अफगानिस्तान देख लें, आप कतर देख लें, आप कनाडा देख लें। ऐसे और भी बहुत से मुल्क हैं जिनका भी मेरे दिमाग में वो कहानियां नहीं आ रही जहां जहां इंडिया ने काम किए हैं, कांड किए हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ऐसी ऐसी जगह है। तो आप प्रूफ लाएं, इंडिया को एक्सपोज करें। एग्जैक्टली यही बातें तो मैं भी करता हूँ कि भाई अगर आपके पास प्रूफ है। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात पे होती है ना कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जी अफगानिस्तान बलूचिस्तान में तो जी फंडिंग हो रही है, रॉ की फंडिंग हो रही है। अरे भाई, तो आपके जो सरकार है, आपकी आपकी जो ऊपर वाले इदारे हैं, वो भाई हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं लेके जाते सबूतों के साथ, हमें यूएन में क्यों नहीं लेके जाते, और 76 ईयर्स में क्या ऐसे सबूत नहीं मिले आपको जहां पे हमें आप एक्सपोज कर सकें? तो ये तो सरासर झूठ है, ये पाकिस्तान के लोग समझते ही नहीं है। अच्छा, फिर इट इज नॉट दैट इजी इवन फॉर इंडिया। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चले इंडिया कर रहा है, रॉ कर रही है, तो कुछ सिंध या पंजाब थोड़ी ना बलूचिस्तान है, बीच में पाकिस्तान आता है। अगर किसी ने नेशनल सिक्योरिटी ने ये कोई चीजें पढ़ी हो दुनिया में, तो उनको पता होगा कि भाई इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, अच्छा इसमें एक और चीज बोलते हैं ईरान के थ्रू कर रहा है। मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। ईरान अगेंस्ट है बलूचिस्तान के, ईरान इजाजत ही नहीं देगा। और अगर गलती से ईरान को भनक लगी तो ईरान इंडिया के गले पड़ जाएगा। क्योंकि देखें, बलूचिस्तान आजाद होगा तो फिर ईरान के बलूचिस्तान की भी तो बात आएगी ना। फिर इसमें अफगानिस्तान का भी आ जाता है। अब मेरे को ये अफगानिस्तान वाली भी कहानी समझ में नहीं आती, लेकिन अफगानिस्तान की मुझे एक कहानी समझ में आती है। जो करंट हेड हैं आपके अफगान अफगान तालिबान के, मुल्ला ब्रदर, ठीक है, वो हाफ बलोच हैं। और जब से ओके। तालिबान आए हैं तो आपको बलूचिस्तान की अपनी इंसर्जेंसी है, उसके अंदर आपको अमेरिकन वेपन्स नजर आएंगे। तो ये एक चीज है मद्देनजर रखने वाली। बिल्कुल। आप अब जो है बलूचिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं अब? नॉट वेरी ब्राइट एंड नथिंग वेरी होपफुल अनटिल अनलेस के इंटरनेशनल इंटरवेंशन ना हो। अभी तो ये डेवलपिंग केस, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट एक ही चीज होगा कि भाई प्यार मोहब्बत से सबको जीता जा सकता है। हाँ, टाइम लगता है उसके अंदर, वो 2 दिन में नहीं मानते, 2 साल में भी शायद ना माने, ठीक है, शायद 10 साल लग जाए, पर हर चीज हो जाती है, बातचीत से चीजें हल हो जाती हैं। 77 साल में आप उनको पूरा अपनी तरफ कर सकते थे, पर इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, मेरी समझ से बाहर है। एक चीज़ लगातार मैं देख रहा हूँ, जो भी जिस तरह के भाषण रैलियों में जो लोग आके बोल रहे हैं, वो एक चीज़ का बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान वालों, तुमने बंगालियों के साथ क्या किया, उन्हें दीवार से लगा कर रखा, बांग्लादेश अलग हो गया, तुमने हमें भी और पश्तूनों को भी तुमने दीवार से लगा के रखा है। तो ये साफ मैसेज है दिया जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि देखो अगर तुमने ऐसा किया तो टूटेगा पाकिस्तान। देखिए, मैसेज तो बिल्कुल साफ ही दिया जा रहा है। अब इसके अंदर इसको डिकोड करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो बंगाली वाला जो पार्ट है ना, वो एक सिंबॉलिक पार्ट बन गया है। और अगर आपने देखा हो पिछले 1.5-2 साल में मेन स्ट्रीम में भी बहुत बात हुई है बांग्लादेश की। पिछले 1.5-2 साल में आपने जो वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, वॉर्स के ऊपर या जो भी है, उसके अंदर आपने पुराने क्लिप्स यूज किए। अगर आप बनाएंगे अभी तो आपको अभी फिर लेटेस्ट क्लिप्स और मिल जाएंगे, हाँ, 1.5-2 बहुत साल सारे मैंने पुराने। देखे भी हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। स्पेशल शोज हुए हैं। उसके अलावा के पॉलिटिशियंस हो गए, जनरल बाजवा हो गए, हमारे जो एक्स आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी बलूचिस्तान के ऊपर जाते जाते जिक्र कर गए। पॉलिटिशियंस ने तो वो जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी जलसे में कहा था यही एग्जाम्पल सेम। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट भी इमरान खान का वही था कि तुम हमारे पीटीआई के साथ वही कर रहे हो जो बंगालियों के साथ किया था। एक तो हम इमरान खान से परेशान है, इसने जितना जिंदगी को आराम किया है ना हमारी, तो इस बंदे से हम परेशान हुए ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर चलिए। है सर। हाँ, चलिए तब बट देखते हैं, पता नहीं ये कॉन्टेक्ट। इंटरनेशनल इंटरवेंशन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। दे आर नॉट दैट पावरफुल इनफ। अगर, हाँ, देखिए केपी, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, बलोच इंसर्जेंसी इज नॉट दैट, और बलोच प्रोटेस्टर्स और फ्रीडम मूवमेंट, देखिए 2 चीजें हैं। ये जो इस्लामाबाद में, इसको हम फ्रीडम मूवमेंट कह सकते हैं। जो इंसर्जेंसी है उसको हम इंसर्जेंसी कहेंगे।
ठीक है, क्योंकि वो आर्म्ड है। दोनों इतने फिलहाल आज की टाइम पे जब हम रिकॉर्ड करें इतने केपेबल नहीं है। इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए होगी ना, सिंधु देश का मूवमेंट इतना स्ट्रांग है। प्यार मोहब्बत से जो काम हो सकते हैं वो इनको करने नहीं है। तो लेट होप फॉर द बेस्ट। मैं तो कहता हूं कि भाई ऐसे हो के वैसे हो, ठीक है, जैसे भी हो काम अमन होना चाहिए। लोग तो कम से कम ना मरे, लोगों की जिंदगी तो बेहतर हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि होना भी यही चाहिए कि भाई लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। चलिए देव भाई, अच्छा लगा, और देखते हैं कि बलूचिस्तान का ये जो मूवमेंट है वो आगे कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि नॉन वायलेंट से हमने भी बहुत कुछ अचीव किया अंग्रेज़ों के सामने। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है, नॉन वायलेंस जो मूवमेंट चल रही है और इस्लामाबाद तक पहुँची है, क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिविक भाई आपका आने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। तो जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि भाई अलोक सर का ये किला मैंने एक वीडियो में कहीं सुना था, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल जो हैं वो अपनी बुराई का काम नहीं करते या अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, दूसरों में नुक्ताचीनी नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम जो इधर चारों ये बैठे हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, और हम उनके मिसिंग पर्सन के लिए दुआ भी करते हैं और अपनी गवर्नमेंट से गुहार भी लगाते हैं, इल्तिजा भी करते हैं कि आप खुदारा उनको कम से कम ये तो गाइड कर दो, अगर आपके पास जिंदा है तो उनकी कम से कम ये तो बता दो हमारे पास जिंदा, अगर मार दिए तो उनकी कब्रें ही बता दो। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ हम खड़े हैं, और ये मुझे लगता है अभी धरना चल रहा है। तो मैं इंशाल्लाह प्लान बना रहा हूँ, आप शायद मैं इस पर वीडियो आपके लिए बना कर दूँ, मैं कंफर्मेशन कर लूँ कल तक। अगर तो अभी तक धरना चल रहा है, क्योंकि मुझे पहले पता चला था कि मतलब उनको जोर ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनका जो ये धरना ख़त्म किए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी तक गया नहीं, मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रही। अच्छा भाई रुखसार, आपने इस वीडियो को लाकर ना एक चीज़ और क्लियर कर दी कि ये लाजमी नहीं है कि आपके सारे मिसिंग पर्सन जो है वो आर्मी वालों ने या ISI वालों ने उठाए हों। ये एक तरह का हर गरीब मुल्क में बिजनेस भी है मेरे भाई, ऑर्गन्स बेचने का। हाँ, ये भी है, ये पॉइंट भी मिला इस वीडियो, ये दिव्य भाई ने पॉइंट उठाया। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। ये लाजमी नहीं है, ये एक लाजमी नहीं कि बलूचिस्तान में, ये पंजाब के कुछ ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ से ये मिसिंग पर्सन मिलते रहते हैं और ये खबरें अक्सर आती रहती हैं, और हर गरीब ऑर्गन्स के लिए होती हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपके सारे जो मिसिंग पर्सन हैं वो आर्मी ने उठाए हैं, ठीक है। जिनका रिकॉर्ड आपके पास होगा मेरे भाई, वो आपको जरूर पता होगा। ये बलूचिस्तान वालों की बात है मुझे। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक और बहुत ताज्जुब की बात होती है। अच्छा, ये बहुत मजे से लोग फिर कहते हैं अच्छा फिर ऐसा, अच्छा फिर ऐसा। मजा आता है ना आपको सुनकर, बड़ा मजा आता है। आप फिर क्या देते हैं, मैंने पहले भी बात की थी, जो बांग्लादेश के साथ हुआ था वो इनके साथ हो रहा है। जैसे बांग्लादेश ने के अलग तो भाई इसके साथ बांग्लादेश आप खुद ही बोलेंगे, काउंटर नहीं आप करेंगे, आप गलत बोलते रहेंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा, आप मेरी बात सुनेंगे, समझ में आएगी। अच्छा, जहां पर मेरे भाई इस वक्त ये हालत में बलोच पड़े हैं ना, इसको मैं भी कंडक्ट करता हूं कि पाकिस्तान स्टेट गलत कर रही है। लेकिन एक वक्त था जब इनके जिले में, इनके अपने सूबे में अकबर बुक्टी की जेलें थी, वो भी अपने ही लोगों के साथ ज्यादती करता था। तुम्हें पता है अकबर बुक्टी कौन है? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कौन है और कैसे वो मारा गया। मुझे ये बता, तुम्हारा एक मिनट रहमतुल्लाह, तुम्हारा CSS पहला टॉपर है। अच्छा, उससे क्या मुसीबत थी? ये हथियार पढ़ा लिखा, हाँ ये सवाल अच्छा किया, मैंने यही पूछा है। उसको क्या मुसीबत थी हथियार उठाने की? यही मुसीबत जो वो टीवी की बाइक कर रहा है, यही मुसीबत जो एक मिनट मैं यूं ना, मैं अपनी अपनी बात पर अपनी जात पर ले आता हूँ। मेरी बहन, बेटी, मेरा भाई अगर मेरे को उठाकर उसको मिसिंग कर दे, तो मैं अगर अदालतों का चक्कर लगाऊं तो एक ना एक मैं अदालतों का चक्कर लगा कर थक जाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो मेरे जहन में ऑटोमेटिक ये जो टेररिज्म है ये पैदा होगा कि यार भाड़ में जो
जो जो स्टेट मुझे नहीं सुकून दे रही, मैं ऐसी स्टेट को अपने अंगूठे पर जूते के नोट पर लिखूं। बिल्कुल यही चीज होती है एक अच्छे इंसान में और एक फसादी इंसान में मेरे भाई। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अकबर बुगटी को ये चीजें नापसंद थी, ऐसे ही मान लो नापसंद थी। जब उसने जेल बनाई मेरे भाई, तो उस जेल में सारे पंजाबी थे, पता नहीं कौन थे। एक मेरी बात तो सुनो, पहली बात तो पहले एक मिनट असद भाई, एक मिनट में पंजाबी नहीं थे मेरे असद भाई, सुन ले पहली बात उसमें मेरे भाई वहां के बलोच भी शामिल थे। मैं कुछ और पॉइंट उठाने लगा। अच्छा बताओ। मैं ये पॉइंट उठाने लगा हूँ कि पहली बात तो ये बता, उसकी जेल वाली न्यूज थी वो कहाँ चली मेरे भाई? वो मीडिया पर चली। और उसका कौन सा मीडिया था यार? मेन स्ट्रीम मीडिया की तुम बात करोगे, मैं वही बात कर लेना। बात तो सुन ले, कौन सा चैनल कौन सा था? चैनल हमारे पाकिस्तान में वो 3 ही है, वो 2-3 थे। पीटीवी था, पीटीवी है, पीटीवी होम है, पीटीवी न्यूज है मेरे भाई। एक मिनट यार, सबर भी कोई चीज है। अब मैं तुम्हें इसकी जड़ निकाल कर देता हूँ। पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन के पाकिस्तान गवर्नमेंट का टेलीविजन, मुझे पता था मतलब ये स्टेट चलाएगी, ठीक है। इसके अलावा पर्सनली तौर पर मैं बाखुदा ये कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी इस जेल ठीक नहीं थी मुझे। हाँ, उसको बदनाम करने के लिए कोई ये कह दे कि उसने जेलें बनाई हुई थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो पाकिस्तान की स्टेट थी ना, ये उसका बयान था कि पाकिस्तान स्टेट उस वक्त हमारे मुशर्रफ थे, और हमारे मुशर्रफ ये चाहते थे कि ये हक के लिए आवाज ना उठाए। हालांकि अकबर बुगटी बड़ा पढ़ा लिखा हुआ बंदा था। इस चैप्टर का असल भाई इधर क्लोज मैं बात करूंगा, आप करें बात, मैं बहुत लंबी हो जाए, बड़े और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप बात करें। अच्छा, अकबर बुगटी के दौर में जो बलूचिस्तान से गैस पाइपलाइंस गुजरती थी, वो आए दिन क्यों फटती थी? मुझे उनका नहीं पता। हाँ तुम्हें तो बचा नहीं पता। मेरी बात तुम एक मिनट से पहले जो हाँ कर रहा है, कौन सी पाइपलाइन फटी है, किस साल में फटी? तुम एक मिनट, किस साल में वो मार गया? तुम किस साल में पैदा हुए? हाँ कर रहे हो। मैंने उसका इंटरव्यू सुना हुआ है। किस साल में वो मारा गया? मुझे इसका सुना हुआ है जो नहीं अकबर बुगटी का मैंने किस साल में मारा गया वो? पता नहीं। तुम कब पैदा हुए? एक मिनट से भाई इसके ऊपर झगड़ा लगा भाई से कब पैदा हुए? क्योंकि वो कौन तुम्हारे सन पैदाइश क्या है? मेरी 2000 के बाद ये बाद की वो 2000 पहले का 4-5। अच्छा 4-5 है वो पहले इंटरव्यू में क्या बोलता था ये बताओ? कौन? वो बात ये कहता था कि हम इस अपना कंट्री के खिलाफ यार, हम किसी और पटरी पर चले गए। जो पाइपलाइन की उन्होंने बात की वो वाकई ये सच था। वो भी उड़ाते थे, वो उन्हें उसने इस तरह कर लिया हुआ था कि अपनी जो हुकूमत है वो लहदा से पहली बात तो ये एक बात से समझने लग पड़ा था। पाकिस्तान का पॉइंट ये है कि जो स्टेट में स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे ना मेरे भाई, वो चाहे स्टेट गलत है या ठीक है, वो स्टेट में स्टेट नहीं बनती भाई। ये मैं स्टेट के साथ ही चलना पड़ता है। हाँ, इन्होंने पूरा हमने एहतियाज किया, हम भी इनके साथ हैं। अच्छा, एक मैं ये बात करता हूँ, दीविक भाई ने शुरू में ये लोग सर दीविक भाई की बात हुई कि मुक्ति पाल, ये तो भैया मजा आता है लोगों को। और ये सच मैं कह रहा हूँ, वाकई असलम भाई की बात सच है। उसने इस मुल्क से जहन्नुम से, मैं कहता हूँ सच बोलना। आज हमें किसी दूसरे कंट्री का वीजा मिले, यूरोप का, झूठ के अलावा आज हमें किसी मुल्क का वीजा मिले, मैं गारंटी से कहता हूँ चारों में से कोई भी नहीं यहाँ रुकेगा। मैं रुकूंगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा चले, वजह मैंने पूछी, मैं सीधा पूछा तुमको, ठीक है भी आप रुकना। अच्छा। लेकिन लोग साहब ने पूछा आपने मुक्ति पाल, दीविक भाई ने कहा जी मुक्ति पाल, मतलब ये कि वो पाकिस्तान स्टेट से नाराज होकर निकला। दीविक भाई नाराज होने में, स्टेट छोड़कर जाने में और दिल से इस चीज को भुलाने में बहुत फर्क है मेरे भाई। जिस जगह पर आप पैदा होते हैं, मेरी बात सुनो, जिस जगह पर आप पैदा होते हैं, जिस जगह आप जवान होते हैं, आपके वालिदैन आपके बाओ इजाज जहाँ से गुजरते हैं, सन 1947 वालों से पूछो, चाहे वो जैसे भी हालात में गुजरे थे, इधर वाले उधर गए या उधर वाले इधर गए, वो जगह दिलाने के लायक तो नहीं होती। हमारी मिनोरिटीज, आपने कहा उधर वाले इधर, हमारी मिनोरिटी जब पाकिस्तान आजाद अलग हुआ था इंडिया से, तो उस वक्त हमारी मिनोरिटी की परसेंटेज क्या थी और अब क्या है? असद भाई मैंने बात जो समझाने की, मैंने वो आपको समझा दी, आप उस अच्छा चले तो वो आपकी मर्जी है। फिर बात आती है जनाबे वाला बलाच बलोच की, वो दीविक भाई को नाम नहीं याद रहा। बलाच बलोच थे वो जो उठाए गए थे, और उठा के पुलिस की जो रिमांड थी
पहली बात तो किसी से ये पूछो कि पुलिस रिमांड के अंदर कब होता है। मैं इसका जवाब दूंगा। एक मिनट रसूल भाई, कि पुलिस रिमांड के अंदर कोई बंदा कैसे काउंटर हो जाता है? पुलिस रिमांड के अंदर कैसे कोई पुलिस काउंटर हो सकता है? भाई पाकिस्तान में सारा कुछ हो जाता है। एक मिनट, असद आप पहुंच गया, मुझे पता जो बोलने वाले, मुझे पता लग गया, मुझे तो पता लग गया क्या तुम बोलने वाले। अच्छा, मैं मानता हूँ कि नहीं बात करता, गलत हमारा उसे बल्लाश मनोज को गलत हमारा, मैं कंडेम करता हूँ और वो सख्त करता हूँ कंडेम। अच्छा मुझे ये बताओ, पुलिस इनकाउंटर में गाड़ियां कैसे उल्ट जाती हैं खड़ी खड़ी? पुलिस काउंटर में खड़ी खड़ी गाड़ियां, पुलिस मुकाबले में कैसे गाड़ियां खड़ी खड़ी उल्टी हो जाती हैं? अभी हमने पुलिस इनकाउंटर में फलां आदमी एक आदमी को मारा और देखा कि तस्वीर में उसकी गाड़ी उल्टी पड़ी है और वो बंदे को फायर लगे हुए और वो मरा पड़ा। इसका जवाब दो। तो गाड़ी चलते इंडिया में जब भी इनकाउंटर हुए हैं ना उत्तर प्रदेश के इलाकों में, ये हमारे बहुत लाडले, हमारे पाकिस्तान के बहुत लाडले चहेते हमारे एंकर्स के, उनके जो है ना क्या नाम है उनके वजीर का यार, इंडिया के योगी साहब का, उनकी स्टेट में जब भी कोई इनकाउंटर हुआ है ना, कोई बड़ा गुंडा मारा है, एक नाम निकाला है कि ये हमने मार दिया, तो आदमी नीचे जमीन पर पड़ा है, गाड़ी साथ वो सही किया मैंने, हम उनके साथ मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा अगर पुलिस के रिमांड में ये हो सकता है, बलोचिस्तान के लोग ये कहते हैं, बल्कि लोग साहब ने ये कहा काफी जगह से ये यार आवाजें उठी हैं भाई, 99% जो है उन्होंने भी कहा है और बलोच भी अब कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं मानते। पाकिस्तान जो है ना वो बलोचों पे जुल्म कर रहा है, तो आपने जो बंगालियों के साथ नहीं कर रहा मेरे भाई, उसको बोलने भाई बोल, आपने इतना बोला उनको बोलने। अच्छा बात करें जी। और पश्तून और बलोच ये कह रहे हैं कि कहीं आने वाले वक्तों में ये ना हो कि बलोचिस्तान और पश्तून जो है ना अलग हो जाए, जैसे बंगाली अलग हो जाए। तो ये इस वक्त मैं कहता हूँ कि लंबा फिक्रिया है इस स्टेट के लिए और उन जालिमों के लिए जो इन पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बगावत कर दिया। भाई आपकी बात में 100% ठीक मानता हूँ असलम भाई। अच्छा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, लेकिन आप जो ये फिक्रा करते हैं ना इंडिया वालों के साथ, जैसे वो करते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ये कहें कि पंजाब वाले सेंट्रल हुकूमत वालों को सोचना पड़ेगा कि ये सारा पाकिस्तान है और सबको बराबर हकूक देने चाहिए, ना कि पाकिस्तान वालों को बलोच नहीं मानते, वो बलोच नहीं ना माने भाई, वो तो उनका अपना फिक्र है ना, अपनी सोच है। हम बात करते हैं अपने तरीके से, वो चले जी खैर अपने तरीके से मेरे वो स्ट्रांगली कंडेम इन द एंड। और मैं कल लाजमी इंशाल्लाह इसकी करूँगा, पूरी जानकारी लूँगा। अगर धरना भी चल रहा है मैं कोशिश करूँगा उसको धरने के पास जी, कि हमारे पास आपको पता है कि वो तबलीग की मातूल है, वो भी बलूचिस्तान से हैं, पेशावर अपना क्वेटा से, तो उनसे क्यों ना पूछ लिया, उनसे इंटरव्यू मुख्तर ले लिया जाए कि वहाँ नहीं वो सुबह चले जाए। लेकिन खैर इस मुल्क में भाई किसी को इंसाफ नहीं मिलना। आज शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो उसी वक्त पुलिस ने धक्कम पेलम के साथ उन्हें फिर से उठा लिया। तो खैर जंगल उठाना मेरे ख्याल में अब आम हो चुका है। क्या करें अब असल भाई आप ये शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में रिहा किया, फिर धर लिया गया, क्यों? अब इधर उसको धरने का भी तरीका होता है, बंदा है सफेद उसके बाल है, उसको धक्कम पेला ऐसे किया जैसे। अच्छा आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया मेरे भाई। मिलता नहीं वीडियो में नेट आप साथ लंबी बहुत वीडियो जिसमें भाई सिर्फ एक मिनट जी। अच्छा क्या महमूद कुरैशी अब हथियार उठा ले 10-12 आदमी को साथ लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाए? लेकिन जब जिनको 70 साल हो जाते हैं इंसाफ मांगते तो जाहिर सी बात है उन्होंने तंग आके स्टेट के खिलाफ जाना होता है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक इजाजत।